हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर से 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का पूरा नाम जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन है। तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो मशीन भाषा होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी संख्या पद्धति में 2 अंक होते हैं जो कि 0, 1 के फॉर्म में होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है इंटरनेट का जनक कौन कहलाता है। तो इंटरनेट का जनक जो कहलाते हैं वो टिम बर्नर ली कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडो जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। यानी कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। तो वो रैम में होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का पूरा नाम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। यानी कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है वो हार्ड डिस्क है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है। तो सबसे छोटा जो डेटा यूनिट है वो बिट है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो जो 1 बाइट होती है वो 8 बिट से मिलकर बनी होती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है MS एक्सेल में डेटा कहाँ दर्ज किया जाता है। तो MS एक्सेल में जो डाटा दर्ज किया जाता है वो सेल में दर्ज किया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग होती है। तो वेब पेज बनाने के लिए जो भाषा प्रयोग होती है वो HTML होती है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है। तो MS पावर पॉइंट का जो उपयोग होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने में होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए एक ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम जो था वो ENIAC था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो इनमें से कीबोर्ड है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का जो पता होता है वो URL कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा।
अगला सवाल है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो बूटिंग कहलाती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो हैं वो बिल गेट्स हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के दृश्य का एक भाग है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक निर्देशों का समूह होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर का जो पूर्ण रूप है वो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च है, यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है डेटा का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी डाटा का पूर्ण रूप क्या है? तो डाटा का जो पूर्ण रूप है वो डिजिटल एक्सेस टू टेक्निकल एप्लीकेशन है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है CPU के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो CPU के जो 3 मुख्य भाग हैं वो ALU, CU और MU हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है ALU का कार्य क्या होता है? तो ALU का कार्य जो होता है वो गणना करना होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल है CU का कार्य क्या है? तो CU का कार्य जो है वो कंट्रोल करना है। इसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है इंटरनेट पर वायरस फैलाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो इंटरनेट पर जो वायरस फैलाते हैं वे प्रोग्राम मालवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है Ctrl+C का उपयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+C का उपयोग जो होता है वो किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंट्रोल हुई का उपयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल हुई का जो उपयोग होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है Ctrl+Z का उपयोग क्या करता है? Ctrl+Z का उपयोग जो होता है वो अंडू करने के लिए होता है, यानी किसी कार्य को हम तुरंत किया गया कार्य हो उसे हम Ctrl+Z दबाकर तुरंत वापस कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है Ctrl+S का उपयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+S का उपयोग जो होता है वो किसी फाइल को सेव करने के लिए होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज़ मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर में लैन का अर्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का क्या अर्थ है? तो वैन का अर्थ जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर के डेटा की माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डेटा के माप की सबसे बड़ी इकाई जो है वो TB है, यानी टेराबाइट। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो हार्ड डिस्क है वो एक परमानेंट मेमोरी है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है MS वर्ड में Ctrl+N से क्या होता है? तो MS वर्ड में Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन होता है वो डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम जो है वो वायरलेस फिडेलिटी है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।